सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंसेस, अगर हम बात करें सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग, कन्वेंशनल पॉलिटिकल साइंस वाज फोकस प्राइमरली ऑन टू एलिमेंट्स. पॉलिटिकल साइंस फोकस करते हैं टू एलिमेंट्स, पॉलिटिकल थ्योरी एंड गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. नेदर ब्रांच इन्वॉल्व्स एक्सटेंसिव कॉन्टेक्ट विद पॉलिटिकल बिहेवियर. पॉलिटिकल बिहेवियर में कोई दिक्कत देखता नहीं है पॉलिटिकल साइंस, बट पॉलिटिकल थ्योरी एंड गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करते हैं. ओके, द थ्योरी पार्ट यूजुअली फोकसेस ऑन द आइडियाज अबाउट गवर्नमेंट. थ्योरी पार्ट क्या डिस्कस करता है? आइडियाज अबाउट गवर्नमेंट फ्रॉम प्लेटो टू मार्क्स, while courses on administration generally deal with the formal structure of the government rather than its actual operation. कोर्सेज क्या करता है हमारा? फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट की क्या है क्या नहीं है, बट ये एक्चुअल ऑपरेशन क्या होता है ये डिस्कस नहीं होता. इन द अदर हैंड सोशियोलॉजी इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, whereas conventional political science क्या था? restrict itself mainly to the study of power and embodied in the formal study of power. Political science study of power, formal organization embodied in formal organization, वही डिस्कस करता है. बट सोशियोलॉजी क्या करता है? डिवोट स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी डिस्क्राइब करता है, डिवोट करता है स्टडी को एस्पेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, व्हेयरएज पॉलिटिकल साइंस only on focuses on the study of power as embodied in formal organizations. Okay, sociology stresses the interrelationship between sets of institution including government, whereas political science क्या करता है? Tends to turn attention towards the process within the government between sets of institutions including government. यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, here I already mentioned the status the interrelationship between sets of institution including government, और पॉलिटिकल साइंस के देखो प्रोसेस विद इन द गवर्नमेंट. ये है इनका डिफरेंसेस. इस एक पैराग्राफ में आपको 3 डिफरेंसेस मिल रहा है. ठीक है, सोशियोलॉजी लाइक मार्क्स वेबर ने क्या बोला था? द फोकस ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी हैज बीन इंक्रीजिंगली ऑन द एक्चुअल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर. यहाँ पे आप देख सकते हैं फोकस ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी क्या है? इंक्रीजिंगली ऑन द एक्चुअल स्टडी ऑफ सोशल पॉलिटिकल बिहेवियर. ठीक है, एक्चुअल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का है, मोटो है. ओके, इवन इन द रिसेंट इंडियन इलेक्शंस one has seen the extensive study of political patterns of voting. Studies have also been conducted in membership of political organizations, process of decision making in organizations, sociological reasons for support of political parties, the role of gender in politics. ये सब भी है. तो ये इसका एक फॉर एग्जांपल मैं दे सकती हूँ आप लोगों को, जो आज तक वगैरह करते हैं ना, जो फाइनल वोटिंग रिजल्ट से पहले उनका वो एक वोटिंग पोल वगैरह करते हैं, तो ये भी एक एग्जांपल आप ले सकते हैं उसमें. देन हमारा आ गया सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री. ओके, हिस्टोरियंस ऑलमोस्ट ए रूल. ओके, हिस्टोरियंस ऑलमोस्ट एज ए रूल स्टडी द पास्ट. सोशियोलॉजिस्ट आर मोर इंटरेस्टेड इन द कॉन्टेम्पररी और रिसेंट पास्ट. हिस्टोरियंस हमारा डिस्कस करते हैं, पास्ट डिस्कस करते हैं, बट सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? इंटरेस्टेड, कहाँ पे इंटरेस्टेड है? कॉन्टेम्पररी और रिसेंट पास्ट. Historians earlier were content to delineate the actual events to establish how things actually happen. Historians देखते हैं कैसे हुआ, कब हुआ, इस रिगार्डिंग पे बात करते हैं. While the sociology focus was seeks to establish the causal relationship. ठीक है, historian studies concrete details while the sociologist is more likely to abstract from concrete reality, categorize and generalize. Historians today are equally involved in doing sociological method and concept in their analysis. तो यहाँ पे हमको 3 डिफरेंस मिल गया. यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पे एक देख सकते हैं, एंड यहाँ पे ये हो गया 3 डिफरेंस है. ठीक है, अभी हिस्टोरियंस भी सोशियोलॉजिकल मेथड यूज करना स्टार्ट कर दिया. कन्वेंशनल हिस्टोरी हैज बीन ऑल्सो द हिस्टोरी ऑफ किंग्स एंड वॉर्स, द हिस्टोरी ऑफ लेस ग्लैमरस और exciting events as changes in land relations or gender relations within the family have traditionally been less studied by historians but formed the core area of sociological interest. जो historian ignore कर रहे हैं वहाँ पे sociologist का interest आ रहा है. Okay, today however history is far more sociological and social history is the staff of history. There is a part called social history. ठीक है, it looks at social patterns, gender relations, mores, customs and important institutions other than the acts of rules, wars and monarchy. पहले का हिस्टोरियंस क्या करता है? रूलर्स ने क्या किया, उसका रूलर्स एंड वॉर्स पे ही रहते थे. बट अभी ये सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, सोशल हिस्ट्री की बात करें तो हम फोकस के पॉइंट क्या है? सोशल पैटर्न्स क्या था, जेंडर रिलेशनशिप कैसा था उस टाइम पे, मोर्स कैसा था, कस्टम्स कैसा था, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस क्या क्या था, एंड देन द एक्ट्स ऑफ रूलर्स.
वार एंड मोनर्की, इसके रिगार्डिंग हम अभी इस टॉपिक पे भी बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम रेफर करते हैं सोशल हिस्ट्री के रूप पर, ठीक है। एंड उसके बाद आता है सोशल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज ऑफन डिफाइंड एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी का क्या मतलब है? साइंस ऑफ बिहेवियर। इट इन्वॉल्व्स इटसेल्फ प्राइमरी विद द इंडिविजुअल। साइकोलॉजी कंसर्न विद क्या? इंडिविजुअल, ठीक है। इट इज इंटरेस्टेड इन हर और हिज इंटेलिजेंस एंड लर्निंग मोटिवेशंस। साइकोलॉजी इंटरेस्टेड कहाँ पे है? हर और हिज इंटेलिजेंस, लर्निंग, मोटिवेशंस, मेमोरी, नर्वस सिस्टम एंड रिएक्शन टाइम, होप्स, fear. Social psychology, which serve as a bridge between psychology and sociology. Social psychology maintains a primary interest in the individuals. अभी सोशल साइकोलॉजी क्या करता है? देखो, यहाँ पे हमने बात किया साइकोलॉजी के रिगार्डिंग, अभी हम बात करें सोशल साइकोलॉजी के रिगार्डिंग। ओके, ब्रिज बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ठीक है। इसका प्राइमरी इंटरेस्ट क्या है? इंडिविजुअल में, but concern itself with the way in which the individual behaves in social groups collectively with other individual. सोशल साइकोलॉजी क्या डिस्कस करता है? इंडिविजुअल के रिगार्डिंग तो डिस्कस करता है, बट इसका इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, द वे इन व्हिच द इंडिविजुअल बिहेव इन सोशल ग्रुप्स। अगर फॉर एग्जांपल कोई इंसान घर पे पूरा गंदा होकर पड़ा हुआ है, वो इंसान क्या बाहर भी गंदे ही जा रहे हैं? वो हाइजेनिक नहीं होकर जा रहे हैं? तो ये हम घर के अंदर कैसे बिहेव करते हैं और लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। ये एक ब्रिज है बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोशल, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सोशल साइकोलॉजी, ओके। बट सोशियोलॉजी अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड। अभी सोशल साइकोलॉजी में हमने जान लिया, अभी हम जानेंगे सोशियोलॉजी क्या अटेम्प्ट करता है। यहाँ पे हो गया सोशियोलॉजी की बात, ठीक है। यहाँ पे हमने साइकोलॉजी की बात किया, यहाँ पे सोशल साइकोलॉजी, और यहाँ पे आ गया सोशियोलॉजी, ठीक है। Sociology attempts to understand behavior as it is organized in society. Understand behavior as it is organized in society. This is the way in which personality is shaped by different aspects of society. Society के रिगार्डिंग हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे शेप करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमारा स्टडी करता है सोशियोलॉजी। फॉर इंस्टेंस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जो मैंने पहले ही बात किया था, द फैमिली इनकी स्ट्रक्चर, जो मैंने पहले बात किया था कि इंडिविजुअल का एक सब्जेक्ट लेने से लेकर, लाइक आपको 12th में क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, उस रिगार्डिंग भी यहाँ पे बात हुआ था। देयर कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज, ये सब। सो इट इज इंटरेस्टिंग टू रिकॉल दैट Durkheim who sought to be establish a clear scope and method for sociology in his well-known study of suicide left our individual intentions of those who commit or try to commit suicide in favor of statistics concerning variousness social characteristics of this individual. तो यहाँ पे बोला गया है, दरखाइन का स्टडी था सुसाइड के रिगार्डिंग। सो वहाँ पे भी ये जो है ना साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, तो इसके रिगार्डिंग बात हुआ है। ये स्टडी हम नेक्स्ट जब भी आप फर्दर स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे दरखाइन का ये जो स्टडी है रिगार्डिंग सुसाइड, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। अभी अगर हम इस टॉपिक को भी अच्छे से डिस्कस करना चाहें, लाइक दरखाम का सुसाइड, तो ये एक नया टॉपिक हो जाएगा। तो आई एम नॉट डिस्कसिंग, आई एम जस्ट कंसर्निंग माई सेल्फ कि आपको बेसिक समझ आ जाए। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि कोई बोल सकता है कि आपने तो पूरा ये समझाया नहीं, बट इट्स नॉट द केस, बिकॉज ये एक बेसिक है और ये एनसीईआरटी कोई और भी रेफर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को सोसाइटी के रिगार्डिंग सोशियोलॉजी बुक्स पढ़ना है, तो वो भी रेफर कर रहा है। इसलिए आई एम नॉट कंसर्निंग अबाउट कि ऑप्शनल के रिगार्डिंग उसको ऑप्शनल की चीज़ें यहाँ पे लाए, ठीक है। ये एक बेसिक जानने का वीडियो है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक क्या है। अभी हम डिस्कस करेंगे सोशल एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी इंडिया में कैसे क्लोजली लिंक है, ये हमको बताया एमएन श्रीनिवास जी ने। बट अभी देखते हैं इसका क्या क्या लिंकेज है, क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी इज इन मोस्ट कंट्रीज incorporate anarchology, physical anthropology, cultural history, many branches of linguistics and study of all aspects of life in simple societies. तो मोस्टली हमारा जो एंथ्रोपोलॉजी है ना, सिंपल सोसाइटीज को स्टडी करते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी इज deemed to be a study of modern complex society, while social anthropology was deemed to be study the simple societies, ठीक है। यहाँ पे एक हमको पता चल गया डिफरेंस, सोशियोलॉजी यहाँ पे हो गया एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। Social anthropology developed in the West at a time when it meant that Western trained social anthropologists studied non-European societies, okay, often thought of as exotic, barbaric, and uncivilized.
ये जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी का स्टडी डेवलपमेंट हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? वेस्ट में, जहाँ पे वेस्टर्न थिंकर समझते थे, वेस्टर्न लोग क्या समझते थे, जो नॉन वेस्टर्न लोग है वो बारबरिक है, अनसिविलाइज्ड है, एक्सोटिक है, तो उनको स्टडी करने के लिए सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट उन जगह पे जाते थे, ठीक है। द एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑफ द पास्ट डॉक्यूमेंटेड द डिटेल्स ऑफ सिंपल सोसाइटीज apparently in a neutral scientific fashion. So in practice, they were constantly comparing those societies with the model of the Western modern societies as a benchmark. तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते थे, उनका जो भी डॉक्यूमेंट डिटेल्स वगैरह देते थे और कंपेयर करते थे, कैसे कैसे कंपेयर कर, कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग दो सोसाइटीज विद द मॉडल ऑफ वेस्टर्न मॉडर्न सोसाइटीज एज ए बेंचमार्क। ओके, अदर सजेस्ट हैव आल्सो रीडिफाइंड द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। वो क्या क्या है? मॉडर्निटी एज वी सो लेड टू ए प्रोसेस वेयर बाय द स्मॉलेस्ट विलेज वाज इम्पैक्टेड बाय ग्लोबल प्रोसेस। मॉडर्निटी में क्या है? ऐसा कुछ सीन नहीं है कि स्मॉलेस्ट वॉलेज में इम्पैक्टेड बाय क्या? ग्लोबल प्रोसेस। अब अगर आप देखें तो नेक्सलाइट्स एरिया में भी आपको मोबाइल्स, उनका जो भी फैसिलिटीज वगैरह से है वो सब कुछ है, ठीक है, नेक्सलाइट एरिया में भी। तो वो क्या है? स्मॉलेस्ट विलेज, मतलब गुमनाम जगह पे भी इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक इम्पैक्ट ओनली, ठीक है। सो द मोस्ट ऑब्वियस एग्जाम्पल इज कॉलोनिज्म। अगर हम बात करें कॉलोनिज्म के बारे में, ठीक है, द मोस्ट रिमोट विलेज ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश कॉलोनिज्म सो इट्स रूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस। कॉलोनिज्म की अगर बात करें हम तो इंडिया का रिमोट एरिया में अगर जाएंगे फिर भी ब्रिटिश का लॉ लगता था, ठीक है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ था। जो पीजेंट्स जमींदार या फिर अपना लैंडलॉर्ड के लिए ऐसे काम करता था, वो अभी क्या मतलब एक स्मॉल अमाउंट देना पड़ता था, बट अभी क्या लॉ के बाद में वो जो ब्रिटिश लोग डिसाइड करते थे वही अमाउंट उनका कोई महलवारी सिस्टम हो गया, जमींदारी सिस्टम हो गया, तो ये सिस्टम पीजेंट्स के ऊपर लागू होने भी स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। The most remote villages of India under British colonization saw its land loss and administration changes, its revenue extraction alter, its manufacturing industries collapse. ठीक है, जैसे मोस्ट ऑफ द गांव में क्या करते थे, कॉटन टेक्सटाइल्स या फिर कपड़े वगैरह बनाते थे, वो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बनाते थे, बट आफ्टर ब्रिटिश जो वो लोग इंडिया में सप्लाई करते थे वही चलना स्टार्ट हो गया और ये सब कोलैप्स हो गया, वो लोग इंडस्ट्री में चले गए, या फिर यही सब जो रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन की वजह से बहुत ही एक नेस्टी एनवायरनमेंट स्टार्ट हो गया विलेज एरिया में। तो ऐसे ही आप बोल सकते हैं। तो इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग देन हमारा है कॉन्टेम्परेरी ग्लोबल प्रोसेस हैव फर्दर श्रिंकिंग ऑफ द ग्लोब। जो मैंने बोला श्रिंकिंग ऑफ द ग्लोब, जैसे श्रिंकिंग ऑफ द ग्लोब, द assumption ऑफ द स्टडिंग ए सिंपल सोसाइटी वाज दैट इट वाज फाउंडेड। जो पहले था कि सिंपल सोसाइटी को स्टडी करना है, वो नो दिस इज नॉट सो टुडे। अभी कोई भी सोसाइटी सिंपल सोसाइटी नहीं रहा है, ठीक है। द ट्रेडिशनल स्टडी ऑफ सिंपल नॉन लिटरेरी सोसाइटीज बाय सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैज ए pervasive influence on the content and the subject matter of the discipline. Social anthropology tended to study society, simple society, in all their aspects as wholes. Insofar as they specialized, it was on the basis of area, as for the example of Andaman Islands, okay, Neuro of Melanesia. Sociology study, अभी हमने जान लिया कि इकोनॉमिक्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यहाँ पे एक ही बात जानना जरूरी है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट करता क्या है, वो सिंपल सोसाइटी को स्टडी करता है, पर सोशियोलॉजिस्ट क्या करता है, स्टडी द कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को स्टडी करता है, वुड देयरफॉर ऑफन फोकस ऑन पार्ट्स ऑफ सोसाइटी लाइक द क्या पार्ट्स फोकस करते हैं, ब्यूरोक्रेसी, रिलीजन को फोकस करते हैं, कास्ट को फोकस करते हैं, ए प्रोसेस सोशल मोबिलिटी को फोकस करते हैं। सोशल एंथ्रोपोलॉजी, अभी यहाँ पे हो गया हमारा सोशियोलॉजी की बात, अभी हम बात करेंगे सोशल एंथ्रोपोलॉजी की। ओके, सोशल एंथ्रोपोलॉजी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग फील्ड वर्क, ट्रेडिशन, living in the community studied and using ethnographic research methods. Sociologists have often relied on survey method. सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, सर्वे मेथड पे रिलाई करते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा यूजिंग स्टैटिस्टिक्स एंड क्वेश्चनर मोड, ठीक है। सोशियोलॉजी का ये बिहेवियर है, स्टडी करने का मेथड है, और ये वाला पार्ट हो गया हमारा एंथ्रोपोलॉजिस्ट का स्टडी मेथड, ठीक है। टुडे द डिस्टिंक्शन बिटवीन ए सिंपल सोसाइटी एंड ए कॉम्प्लेक्स वन इटसेल्फ नीड्स मेजर रीथिंकिंग। आजकल हर एक विलेज में देखिए, हर एक वो फैसिलिटी है, कुछ विलेज को छोड़ के मोस्ट ऑफ द विलेजेस हर एक वो फैसिलिटी है जो एक अर्बन एरिया में है। लाइक वो लोग जिस कंटेंट को देख रहे हैं अपने यूट्यूब पे, वही सेम कंटेंट आप देख पा रहे हैं फ्रॉम विलेज। फॉर एग्जाम्पल आवर दिस यूट्यूब चैनल वायुष आईएएस, अगर आप अर्बन एरिया में है तो भी आप वायुष आईएएस का चैनल देख पा रहे हैं, अगर आप एक विलेज में है, रिमोट एरिया में, ओनली थिंग यू नीड इज ए मोबाइल एंड इंटरनेट कनेक्शन, तो आप वायुष आईएएस का क्लासेस एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। सो इंडिया इटसेल्फ इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी।
of the villages and the city, of caste and tribe, of class and community. इंडिया कोई भी सिंपल सोसाइटी नहीं है. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कास्ट, रिलीजन, कास्ट, देन विलेज का, सिटी का, ये सब मिक्सअप है. डाइवर्सिटी इतना है इंडिया में, ठीक है. विलेजेस नेस्टेड राइट इन द हार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ दिल्ली, ठीक है. कॉल सेंटर सर्व्स यूरोपियन एंड अमेरिकन क्लाइंट्स फ्रॉम डिफरेंट टाउन्स ऑफ द कंट्री. कॉल सेंटर सर्व करते हैं. इंडियन सोशियोलॉजी हैज बीन फार मोर eclectic in borrowing both traditions. Indian sociologists often studies Indian societies that were both part of and not of one's own culture. It could also be dealing with both complex differentiated societies of urban model India as well as the study of tribes in a holistic fashion. अर्बन मॉडर्न इंडिया, ट्राइब, सब कुछ, ठीक है. सो सोशियोलॉजी स्टडी कर सकता है, ठीक है. सोशियोलॉजी क्योंकि वहाँ पे सर्वे मेथड, बहुत सारे मेथड यूज करते हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट चैप्टर मेथड्स के रिगार्डिंग. तो ये सब कुछ डिस्कस हो सकता है. इट हैड बीन फीचर्ड दैट विद द डिक्लाइन ऑफ सिंपल सोसाइटी सोशल एंथ्रोपोलॉजी वुड लोड्स इज स्पेसिफाइड एंड मर्ज विद सोशियोलॉजी, जो बोला गया है. हाउएवर देयर हैव बीन फ्रूटफुल इंटरचेंजेस between the two disciplines, and today often methods and techniques are drawn from both. There have been anthropological studies of the state and globalization, which are very different from the traditional subject matter of social anthropology. On the other hand, sociology too has been using quantitative and qualitative techniques, macro and micro approaches for studying the complex of modern societies. बहुत सारे मेथड स्टडी किया जाता है. So India, sociology and social anthropology have had a very close relationship. इन केस ऑफ इंडिया हमारे वेस्टर्न जैसे, मतलब वेस्टर्न की जैसे हम सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी को अलग अलग स्टडी नहीं कर सकते. इन केस ऑफ इंडिया सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी बोथ आर वेरी क्लोज है. उनके चैप्टर 1 के लास्ट में कुछ कुछ ऐसे वर्ड दिया गया है जिसको आपको पढ़ना चाहिए. फेमिनिस्ट थ्योरीज क्या है, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो सोशियोलॉजी, माइक्रो सोशियोलॉजी, सोशल कंस्ट्रेंट वैल्यूज, तो इसके रिगार्डिंग देन यू शुड प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस, ठीक है. यू शुड ट्राई टू राइट आंसर्स. दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास एंड आई होप यू गाइस एंजॉय द फर्स्ट क्लास ऑफ क्लास 11 सोशियोलॉजी, इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी. एंड नेक्स्ट क्लास आने वाला है परसों. So stay tuned, and if you are a CS UPSC aspirant, you can contact Biostar on WhatsApp 7200681675 and begin your UPSC journey with our free foundation course. So do subscribe to our YouTube channel Biosh IAS. Thanks for watching. Jai Hind, Vande Mataram.